बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो इस वीडियो के अंदर आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो इनडिफरेंट एम्ब्रियो है उसके अंदर जो इनडिफरेंट गोनेड्स हैं वो कैसे डेवलप होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हमें ये मिलेगा कि जो इनडिफरेंट एम्ब्रियो है वो क्या होता है। इनडिफरेंट एम्ब्रियो बेसिकली वो वाला एम्ब्रियो होता है जिसका हमें फिनोटिपिकली पता नहीं होता कि ये फ़ीमेल बनेगा या मेल बनेगा, वो हमारे पास इनडिफरेंट एम्ब्रियो होता है। लेकिन जेनेटिकली जो है वो जो सेक्स है वो बेसिकली डिटरमाइन हो जाता है जब फर्टिलाइजेशन होती है। तो एक्स या फिर XY क्रोमोसोम जो है वो आपस में मिल के डिटरमाइन कर देते हैं कि ये इधर फीमेल में कन्वर्ट होगा या जो है वो इसकी जेनेटिक सेक्स जो है वो मेल है। तो जेनेटिक सेक्स बेसिकली क्रोमोसोम की बेस पे है और जो फिनोटिपिक सेक्स है वो बेसिकली अपीयरेंस या फर्दर जो डेवलपिंग जो हमारे पास सेक्स ऑर्गन्स हैं उनकी बेस के ऊपर है, फिजिकल अपीयरेंस की बेस के ऊपर है। तो जो इनडिफरेंट एम्ब्रियो है उसमें होता ये है कि जो जीनोटाइप है एम्ब्रियो की वो डिटरमाइन हो जाती है एट द फर्टिलाइजेशन। तो वो इधर 46XX है या 46XY है। अगर XY होगा तो वो मेल होगा और अगर X होगा तो वो फीमेल के अंदर कन्वर्ट होगा। जब जो 1 से लेके 6 वीक तक अगर तो सेक्स हमारे पास जो जीनोटाइप जो सेक्स था वो तो डिफाइन हो गया फर्टिलाइजेशन के ऊपर। अब जो फिनोटाइप है जो हमारी फिजिकल अपीयरेंस है सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स की वो कब डिफाइन होती है। जो हमारा पहले से फर्स्ट से लेके 6 वीक होता है एम्ब्रियो का, उसमें जो सेक्सुअल फेज़ होती है, जो सेक्सुअल स्टेज होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है। यानी कि 1 वीक से लेके 6 वीक तक हमें नहीं पता होता कि ये जो एम्ब्रियो है ये मेल है या फीमेल है और फिज़िकल अपीयरेंस की वजह से। उसका मतलब यह है कि जेनेटिकली फ़ीमेल जो एम्ब्रियो है वो जेनेटिकली मेल एम्ब्रियो के साथ फिनोटिपिकली इनडिस्टिंग्विशेबल होता है। यानी कि अगर हमारे पास XX होगा एम्ब्रियो या XY होगा तो इन दोनों में हमें नहीं पता होगा 6 वीक तक कि ये जो है वो किस फिनोटाइप के अंदर कन्वर्ट होगा, ये इधर मेल है या फीमेल है, हमें अपीयरेंस से कोई पता नहीं चलेगा। जब 7वां वीक स्टार्ट होता है तो इनडिफरेंट जो एम्ब्रियो है उसकी फिनोटिपिकल जो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन है वो स्टार्ट हो जाती है। और उसके अलावा जब 12th वीक होता है तो फीमेल और मेल के जो एक्सटर्नल जेनेटालिया के करैक्टरिस्टिक्स हैं वो हमें रिकग्नाइज हो जाते हैं। यानी कि 12वें वीक तक हमें पता चल जाता है कि ये हमारे पास मेल है और ये हमारे पास फीमेल है एक्सटर्नल अपीयरेंस या एक्सटर्नल जेनेटालिया की वजह से। उसके बाद हमारे पास आता है 12th वीक, 20th वीक। जब हमारे पास 20th वीक आता है तो 20th वीक में होता यह है कि जो फिनोटिपिक डिफरेंशिएशन है वो टोटल कंप्लीट हो चुकी होती है। अब उसमें जो फिनोटिपिक सेक्सुअल डिफरेंशिएशन है वो कैसे होगी। फिनोटिपिक जो सेक्सुअल डिफरेंशिएशन है ये बेसिकली SRY जीन के ऊपर डिपेंड करती है। SRY जीन जो है ये Y क्रोमोसोम के ऊपर प्रेजेंट होती है। अगर तो Y क्रोमोसोम है, XY है, तो ये हमारे पास जो है ना वो मेल जीनोटाइप है और मेल जीनोटाइप के अंदर Y की वजह से जो मेल फिनोटाइप जो है वो डेवलप होगी। अब होता ये है कि इस Y क्रोमोसोम के ऊपर SRY जीन होती है। SRY जीन जो है वो डिटरमाइन करती है कि इधर ये फीमेल, इसकी प्रेजेंस और एब्सेंस बेसिकली डिफाइन करती है कि इधर ये जो हमारे पास एम्ब्रियो है ये फीमेल फिनोटाइप का है या इंटरसेक्स बनेगा या मेल फिनोटाइप के साथ ये ग्रो करेगा। तो SRY जीन जो है वो क्योंकि Y क्रोमोसोम के ऊपर होती है और मेल के अंदर Y क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, तो जो Y क्रोमोसोम है उसके ऊपर एक रीजन जो होता है P113 एनकोड करता है सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन सेक्स डिटरमाइनिंग रीजन Y प्रोटीन, और इसको हम टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर कहते हैं। तो जो हमारे पास SRY जीन है वो टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर बनाती है। टेस्टिस डिटरमाइनिंग फैक्टर एक नॉन हिस्टोन प्रोटीन है और हाईली कंजर्व्ड DNA बाइंडिंग रीजन होता है इसके ऊपर, जिसको हम हाई मोबिलिटी ग्रुप बॉक्स कहते हैं। और जैसे जैसे जो इनडिफरेंट गोनेड जो हैं वो डेवलप होते जाते हैं टेस्टिस के अंदर, और तो जो हमारे पास लेडिक सेल्स हैं वो डिफ्रेंशिएट होंगे और प्रोड्यूस करेंगे टेस्टोस्टेरोन। टेस्टोस्टेरोन के अलावा जो हमारे पास टेस्टिस के अंदर सर्टोली सेल्स हैं वो प्रोड्यूस करेंगे मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर। मुलेरियन जो डक्ट है, जो पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट है, वो साथ में ही ओरिजिनेट हो रही होती है और इधर जो है वो मेटानेफ्रिक यानी डक्ट जो है ना वो प्रेजेंट होती है। अब होगा ये कि जो मुलेरियन इनहिबिटरी फैक्टर है वो मुलेरियन ट्यूब को, मुलेरियन डक्ट को इनहिबिट कर देंगे उनकी डिफरेंशिएशन को, और साथ साथ टेस्ट डिटरमाइनिंग फैक्टर टेस्टोस्टेरोन जो है वो क्या करेंगे, वो डायरेक्ट करेंगे जो हमारे पास एम्ब्रियो को मेल फिनोटाइप की तरफ।
और इसी तरह अगर हमारे पास टेस्टर डिटरमाइनिंग फैक्टर, टेस्टोस्टेरोन और मुलेरियन इनहिबिटिव फैक्टर अगर एब्सेंट होगा तो उसकी वजह से जो एम्ब्रियो है वो कन्वर्ट हो जाएगा फीमेल फिनोटाइप के अंदर। अब हमारे पास जो इनडिफरेंट गुनेड है उसके कंपोनेंट कौन से हैं? जो इनडिफरेंट गुनेड है उसके जो कंपोनेंट है अडल्ट मेल या फीमेल के अंदर वो बेसिकली गुनेड्स हैं, इसके अलावा जेनिटल डक्ट्स हैं और प्राइमोर्डिया और एक्सटर्नल जेनिटालिया है। ये एक एम्ब्रियो के 3 पार्ट्स होते हैं। एक हमारे पास गुनेड्स होंगे, दूसरा हमारे पास जो है ना वो डक्ट्स होंगी, डक्ट्स के बाद हमारे पास जो है ना वो एक्सटर्नल जेनिटालियाज होंगे, एक्सटर्नल जेनिटालियाज। जो फिनोटिपिक सेक्सुअल डिफरेंशिएशन है वो अकर होती है इन द सीक्वेंस बिगिनिंग विद द गुनेड्स। तो सबसे पहले डेवलपमेंट होगी। अब यहाँ पे है कि हमारे पास जो गुनेड्स हैं वो इटसेल्फ कैसे बनते हैं, इनके 2 सोर्स होते हैं। जो हमारे पास टेस्टीज़ हैं यहाँ पे, क्योंकि हम मेल जेनिटल सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो टेस्टीज़ हैं, इनकी ओरिजिन के 2 सोर्स होते हैं। एक हमारे पास गुनेडल रिज है और दूसरा हमारे पास प्राइमोर्डियल जर्म सेल है। होता ये है कि सबसे पहले हमारे पास मेसोडर्म होती है, उसके बाद हमारे पास इंटरमीडिएट मेसोडर्म होती है। इंटरमीडिएट मेसोडर्म में एक यूरो जेनिटल रिज बनती है। यूरो जेनिटल रिज का जो एक पार्ट होता है, उस पार्ट को, जो मीडियल पार्ट होता है, उस पार्ट को हम कहते हैं कि वो हमारे पास गोनेडल रिज है। अब जो गोनेडल रिज है वो एक बल्ज होती है। वो कैसे बनता है? एक बल्ज होती है बाय द प्रोलिफरेशन ऑफ द सिलोमिक एंड सरफेस एपिथेलियम एंड अंडरलाइंग मेसोडर्म। सरफेस एपिथेलियम होती है और उसके साथ साथ उसके नीचे मेसोडर्म होती है। वो आपस में प्रोलिफरेट करते हैं और एक बल्ज बनाते हैं। उस बल्ज को गोनेडल रिज कहते हैं। ये जो रिज है ये फर्दर प्रोलिफरेट करती है और प्रिमिटिव गुनेडल कार्ड्स बना देती है। जो प्रिमिटिव गुनेडल कार्ड्स हैं वो फर्दर डिफरेंशिएट हो जाते हैं और इन 2 पार्ट्स के अंदर वो ना वो कन्वर्ट हो जाते हैं। इनर साइड पे मेडुला होगा और एक्सटर्नल साइड पे कॉर्टेक्स होगा। जो दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो कि टेस्टिस को के अंदर प्रेजेंट होता है वो है प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स। अब प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स जो है वो कहाँ से आते हैं? ये चौथे वीक के अंदर प्रेजेंट होते हैं वॉल ऑफ यॉर्कशैयर के अंदर। 5वें वीक के अंदर ये डॉर्सल मेसेंटेरी के थ्रू जो है ना ये माइग्रेट करते हैं और छठे वीक के अंदर जो है ना ये बेसिकली जो गोनेडल रिज है उसको जो है ना ये कॉलोनी करेंगे। ये यहाँ पे आके